अक्सर जंगल में सीधे पेड़ों को बहुत जल्दी काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ सालों तक यूं ही बने रहते हैं। ज़्यादा अच्छा होना हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। आज यही बात हम इस कहानी के माध्यम से सीखने वाले हैं। ये बात उस समय की है जब शिक्षा का एकमात्र साधन गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में ही लोग अपने जीवन के नैतिक सिद्धांत सीखते थे और उन्हें अपनाते थे। बेरोल गांव का एक लड़का जिसका नाम मोहन था, उसे काफ़ी कम उम्र में उसके माता पिता ने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। गुरुकुल में मोहन ने काफ़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की। उसने जीवन के नैतिक सिद्धांतों को सीखा। एक बात कि हमें हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये बात मोहन के मस्तिष्क में बैठ गई। वह हमेशा इस बात का अनुसरण किया करता था। वह गुरुकुल में भी हमेशा लोगों की मदद किया करता था। जब वह अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने गांव पहुंचा तो वह गांव वालों की मदद किया करता था। वह मदद करने में इतना जुट जाता था कि उसे अपने शरीर तक का ख्याल नहीं रहता। एक दिन उसने कुछ लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना कि कितना बेवकूफ़ है, हमेशा लोगों की मदद करता रहता है और उसे अपना भी ख्याल नहीं रहता और लोग उसका मज़ा लेते हैं। देखो, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी हुआ करते हैं। जब मोहन ने ये बातें सुनी तो उसके कानों में खून उतर आया। उसने सोचा, मैंने हमेशा निष्फल भाव से लोगों की मदद की, इसके बदले मुझे क्या मिला ये। उस दिन से मोहन ने यह निश्चय किया कि अब से वह किसी की भी भलाई नहीं करेगा, किसी की मदद नहीं करेगा। उसे कितना भी परेशान आदमी क्यों ना मिले, वह किसी की मदद नहीं करता था। लोगों को मोहन का बदला हुआ ये आचरण कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, कल तक जो दया का सागर हुआ करता था, आज वह इतना कैसे बदल गया है। मोहन के माता पिता को भी मोहन का आचरण कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मोहन से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतना कैसे बदल गए हो। मोहन ने रोते रोते अपने माता पिता को कहा, आजकल किसी की भलाई करके क्या मिलता है। मैंने गुरुकुल से जो भी शिक्षा प्राप्त की वे सभी व्यर्थ हो गई है। जिसकी हम भलाई करते हैं वही हमारा पीठ पीछे मजाक बनाया करते हैं। अब मोहन हमेशा दुखी रहने लग गया। वह ना तो किसी की मदद करता था और हमेशा दुखी होकर बैठा रहता। मोहन के माता पिता को वह पहले वाला मोहन ही चाहिए था, जो दूसरों की भलाई करता रहता था, हमेशा खुश रहता था। मोहन के माता पिता ने एक दिन सुना कि पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वे बहुत ही ज्ञानी हैं, वे इस समस्या का समाधान अवश्य कर सकते हैं। मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर वे देखते हैं कि वे बौद्ध भिक्षु एक घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें एक औरत बहुत ही भला बुरा कह रही है। वे कह रही थी कि हमेशा भिक्षा मांग के खाते हो, कुछ कमा के क्यों नहीं खाते। बौद्ध भिक्षु बहुत ही शांत व्यक्ति थे। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और दूसरी जगह भिक्षा मांगने लगे। कुछ समय पश्चात वे अपने आश्रम में लौट आए। मोहन के माता पिता ने मोहन की सारी समस्या उन बौद्ध भिक्षु को बताई। कुछ समय पश्चात वे औरत, जो बौद्ध भिक्षु को बहुत ही भला बुरा बोल रही थी, वे अपने पुत्र को लेकर वहाँ आती है और बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर के बोलती है, महाराज, मेरा पुत्र बहुत ही बीमार है, कृपया करके इसे ठीक कर दें। बौद्ध भिक्षु ने कुछ औषधि बनाई और उसके पुत्र को दी। कुछ समय पश्चात उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वह औरत वहाँ से चली गई। मोहन ने कहा, महाराज, शायद आपने पहचाना नहीं, ये औरत वही थी जो आपको इतना भला बुरा बोल रही थी। आपने फिर भी इसकी मदद की। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है। मैंने बिना किसी ईर्ष्या का भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले का भाव रखते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो उससे हमारे मन में ये भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी हमारी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह हमारी सहायता नहीं करता है तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी इंसान का साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो।
उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी इंसान का भला करो जिससे तुम आहत न हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच कभी अपनी टांग मत डालना। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हों और वह पति पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वह यह भी कह सकती है कि यह हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़ों में कभी टांग मत डालना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि किसे वास्तविक रूप में मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं, जैसा कि आज के युग में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब इसमें दो स्थितियां पैदा होती है। अगर आप उनको भीख दे देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर आप भीख नहीं देते तो आज शायद वे बच्चा खाना भी ना खा पाए। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इन्हें पैसे देने की बजाय खाना खिला देना चाहिए। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपके मन में ये भ्रम तो नहीं है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें।